जी हाँ दोस्तों, अब आ गया है आपके लिए एक चैनल जो आपको पढ़ाएगा उतने ही इंटरेस्टिंग वे में। लेकिन आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको ज़रा देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बजट। बजट क्या होता है, शुरुआत से इसके मीनिंग के साथ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ बजट। तो बजट का मीनिंग क्या है? इट इज़ द एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। कि गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम मिल रही है, कहाँ से वो खर्चा कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है हमारी, क्या कहलाता है हमारा बजट। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल से बता दूं, जो भी हमारी जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो भी उसने खर्चा किया। दूसरी चीज़, उसको कुछ ना कुछ इनकम भी चाहिए खर्चा करने के लिए। सबसे पहले आपके पास इनकम आनी चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। और जो हमने वर्ड पढ़ा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमने कितना पैसा खर्च किया, वही क्या कहलाता है, हमारा बजट कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके कंपोजिशन पे। कंपोजिशन में आता है इसका बजट रिसीट एंड बजट एक्सपेंडिचर। यानी कि बजट एक तो रिसीट है और एक एक्सपेंडिचर। जो मैंने अभी अभी आपको बोला कि बजट बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का इनकम। लेकिन अब पहले हम ये डिस्कस करें कि गवर्नमेंट को किस किस टाइप की इनकम मिलती है। ठीक है, तो वो हमारे किस में आ जाएगी, बजट रिसीट में। और किस किस टाइप से गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है उसको हम कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर। बट गवर्नमेंट को किस टाइप की इनकम मिलती है, इसमें है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। इनको जरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं। हाँ, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया, ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आपको इतनी आसानी से। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लाई हूँ एक अच्छा सा एग्जाम्पल है एक स्कूल का। उस स्कूल के एग्जाम्पल से हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि इस एग्जाम्पल में हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, स्कूल का। और स्कूल में होता है एक प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या चाहता है, वो चाहता है स्कूल को डेवलप करना। तो स्कूल को डेवलप करने के लिए उसको चाहिए भैया पैसा। पैसे के बिना कैसे आप कोई चीज़ करोगे, बिना पैसे के तो कोई काम होने वाला नहीं है। तो उसने इसके लिए तो उसने बनाया एक बजट। क्या बनाया, बजट बनाया। और उस बजट के लिए उसने सोचा पहले कहाँ से पैसा लाया जाए, पहले तो मुझे इनकम कहाँ से मिले, देन ही तो मैं खर्च करूँगा। तो सबसे पहले वो गया किसके पास, 5 लाख रुपए उसने लिए ट्रस्टी से। जो भी उनके स्कूल का ट्रस्टी था या वैसे कोई भी जो एनजीओ टाइप थी, वहाँ से उसने कहा कि मुझे कुछ पैसा आप क्या कर दो, दे दो, क्योंकि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ। तो ट्रस्टी ने उनको वो पैसा दे दिया। अब आते दूसरा, डेफिनेटली स्कूल में है तो स्कूल में बच्चे भी होंगे, बच्चे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, फ़ी भी देंगे। अब फ़ी के रूप में उसको मान लो रुपीज़ मिल रहे हैं 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ जो फीस के रूप में मिल रहे हैं वो सब क्या है, गवर्नमेंट के, वो क्या है, एक स्कूल पैसा क्या हो गया, उसको मिल गया। दूसरा क्या था, कुछ अनवांटेड प्रॉपर्टी पड़ी थी स्कूल में, भाई जो अभी काम की नहीं थी, प्रॉपर्टी थी स्कूल की, लेकिन अब उसको कुछ काम की नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसको बेच दिया 2 लाख रुपए में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्टोरी है उसने किससे लिए, नेबर स्कूल से लिए, कि 2 लाख रुपए मुझे कुछ दिन के लिए उधारी दे दो, लोन के रूप में उसने ले लिए। इस तरीके से उसने बजट में मनी को रिसीव किया। ये हमने जो पढ़ा वो क्या था, उसका रिसीव था, कि उसको एक तरीके से वो इनकम मिल गई। अब हम इस टॉपिक के जो 1 बाय 1 रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट है, इसी एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देख लें कि रेवेन्यू रिसीट हम जो बार बार कह रहे हैं ये होती क्या है। रेवेन्यू रिसीट क्या बोलती है, द रिसीट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है, ना ही गवर्नमेंट के कोई असेट्स को रिड्यूस करती है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे ये लाइबिलिटी क्या है और ये असेट्स क्या है। देखिए, लाइबिलिटीज़ मैं आपको आपके एग्जाम्पल समझाती हूँ कि आपने अपने फ्रेंड से पैसा उधार लिया। अब वो फ्रेंड आपको क्या कहेगा, ला मेरा पैसा वापस दे। तो आपके ऊपर क्या पड़ गया, एक बोझ हो गया, एक बर्डन आ गया। अब आपको उसके पैसा वापस करना पड़ेगा, दैट इज़ योर लाइबिलिटीज़। ठीक है, और अब मान लो दूसरा क्या होता है, असेट्स। जो आपके पास कुछ चीज़ है, जैसे मान लो आपके पास कोई पॉकीमोन के कार्ड्स हैं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग 12th क्लास के बच्चे हो। 12th क्लास के बच्चे बड़ी चीज़ें, छोटे बच्चों वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसा कोई चीज़ है, तो आपका दोस्त आपको बोलता है
आपको मान लो पैसों की ज़रूरत है, तो उसने बोला ला तेरे पोकेमोन वाले कार्ड मुझे वापस दे दे। तो आपने क्या किया, उसको वो कार्ड बेच दिए। तो यानी कि आपके पास जो कार्ड थे दैट वाज योर असेट्स, आपने उसको दे दिया। अब आपको पैसा मिला लेकिन आपके असेट्स क्या हो गए, कम हो गए। तो लायबिलिटीज़ मतलब क्या है कि आप कुछ चीज़ कोई भी पैसा रिसीव करते हैं उससे आपके ऊपर जो बर्डन पड़ता है वो क्या है, लायबिलिटीज़। असेट्स जो आपके पास में आपकी, हम ये कहेंगे जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर असेट्स। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि पैसा मिल रहा है लेकिन ना तो भैया आपको कुछ देना है ना आपके पास से कुछ जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा पैसा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपकी बुआ आई और उस बुआ ने आपको पैसे दिया। ठीक है। वो पैसा क्या है, आपकी फ्री फोकट का। आपको थोड़ी कोई बर्डन है, बुआ थोड़ी बोलेगी आपको कि ला भाई पैसे वापस कर, नहीं ना, वो आपको फ्री फोकट में दे के चलेगी। और आपको पैसा मिल गया, इससे आपके पास से कुछ जो आपका असेट्स थे, जो आपकी कुछ चीज़ें थी वो भी आपकी कम नहीं। तो ऐसे ही उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट। अब आ जाओ उस एग्जाम्पल पे। उस एग्जाम्पल में जो 5 लाख रुपए हमें ट्रस्टी से रिसीव हुआ था वो एक तरीके से क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। क्योंकि अब हमने ट्रस्टी ने वो पैसा दे दिया, वो पैसा वापस नहीं मांगेगा उससे, उसको कुछ भी उससे नहीं देना। दैट इज़ आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट। अब आप बोलोगे, दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि ठीक है ये तो सही है लेकिन गवर्नमेंट को कौन सा ऐसा पैसा मिलता है जिसमें उसको हमें कुछ देना नहीं पड़ता, मतलब हम फ्री फोकट में वो पैसा दे रहे हैं। आप नहीं दे रहे हो, हम दे रहे हैं। मतलब आपके पेरेंट्स, जो हम लोग होते हैं अर्निंग वाले लोग होते हैं, वो इसको दे रहे हैं। लाइक टैक्स। टैक्स क्या है, वन साइडेड पेमेंट है। आपने दे दिया, अब वो नहीं आएगा कि हमें वापस करना। अब आप बोलोगे क्या मैम वो टैक्स का पैसा खा जाते हैं? टैक्स का पैसा खाते नहीं है, बट मान लो मैंने टैक्स पे किया, 1 लाख रुपीज़ का टैक्स पे किया, तो गवर्नमेंट मुझे तो उतनी सर्विस नहीं देगी ना, सर्विस तो वो कलेक्टिव देगी ना सबको। अब उसमें वो लोग भी आएंगे जिन लोगों ने पैसा नहीं भी दिया। जैसे मान लो एक पार्क बनाया, अब उस पार्क में आप लोग भी आओगे, आपने तो कोई टैक्स पे नहीं किया। ठीक है। तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स एक क्या, वन साइड, मैंने दे दिया, अब मुझे उसके बदले में मिलेगा तो वो कलेक्टिव मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे अकेली को कोई स्पेशल सर्विस मिलेगी। ठीक है। तो समझ में आ गया, टैक्स क्या है, एक प्रकार का हमारा रेवेन्यू रिसीट है। अब आती है दूसरे वाली, कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, उसके बिल्कुल अपोजिट, जो हमारे ऊपर लायबिलिटीज भी क्रिएट करती है, जो हमारे ऊपर लायबिलिटीज भी क्रिएट करती है और हमारे असेट्स को कम भी करती है। ठीक है। मतलब आपको कुछ पैसा तो मिल रहा है लेकिन आपके ऊपर लायबिलिटीज भी बढ़ रही है और आपका असेट्स कम भी हो रहा है। जैसे कि लोन, मान जो आपने लेबर स्कूल से लोन लिया 2 लाख रुपए, वो आपका क्या है, एक तरीके से उसको हम क्या कहेंगे, वो आपका पैसा आपको मिल रहा है बट आपको उसको वापस भी करना पड़ेगा। तो दैट इज़ योर कैपिटल रिसीट। ठीक है। और जो आपने अनवांटेड प्रॉपर्टी बेची स्कूल की, वो भी क्या है, एक तरीके से आपके लिए कैपिटल रिसीट है। अब आप लोग उसमें क्या हुआ, उसमें आपके असेट्स कम हो गए। जैसे लोन में क्या हुआ, आपकी लोन में क्या हुआ, आपके ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ गई, अब आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, लोन भी वापस करना। लेकिन असेट्स में क्या हुआ, सॉरी प्रॉपर्टी बेची, उसमें क्या हुआ कि आपके असेट्स कम हो गए लेकिन आपको पैसा मिल गया। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि गवर्नमेंट ने जो लोन लिया वो किस में आएगा, आपके कैपिटल रिसीट में। एक और वर्ड आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पब्लिक सेक्टर, अपने शेयर्स जो होते हैं पब्लिक सेक्टर के, वो किसको बेच देती है, प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे गवर्नमेंट ने सेल कर दिया एयर इंडिया को, जो रिसेंट डिसइन्वेस्टमेंट हुआ वो क्या था, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप्स को बेच दिया। यानी कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी थी एयर इंडिया, वो किसको बेच दी गई, किसको बेच दी गई, टाटा ग्रुप्स को बेच। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ है आपकी, एक तरीके का डिसइन्वेस्टमेंट। और किसके अंडर में आएगा, आपके कैपिटल रिसीट में आएगा। तो कैपिटल रिसीट में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़ एंड अदर रिसीट, जिसमें हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब लोन वापस मिल गया, अब क्या होगी, हमारी जो पहले हमें कुछ पैसा मिल रहा था इंटरेस्ट के रूप में, वो इंटरेस्ट अब हमारा बंद हो गया, तो वो हमारी कैपिटल रिसीट होगी। बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़, हमने कुछ बोरो किया मार्केट से, आरबीआई से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो क्या है, कैपिटल रिसीट। अब हमें उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। अदर रिसीट डिसइन्वेस्टमेंट, हमने अपने शेयर्स बेच दिए, हमने अपनी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। ये क्या है आपका, आपका कौन से उसमें आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट में। ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, हमारे किस किस में आएगा, हमारे कैपिटल रिसीट में। ठीक है।
तो ज़रा एक बार रिकैप्चुलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट are those money received which that do not create any corresponding liabilities for the government and do not cause any reduction in assets of the government। ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करे ना कोई असेट्स में रिड्यूस करे। देखो मैं सीधी भाषा में बोलूँगी, आप लोगों की भाषा जो, ना कुछ देने का ना कुछ लेने का। नहीं, लेने का तो है बट कुछ देने को नहीं पड़ेगा। मतलब आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, बस आपको मिल रहा है। जैसे कि आपका क्या गवर्नमेंट के लिए क्या टैक्स। दूसरा कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, भैया पैसा मिलेगा बट क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा कुछ देना पड़ेगा। कुछ चाहिए तो कुछ, कहते हैं ना, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। वो वाली चीज़ है कि कुछ चाहिए तो कुछ देना तो पड़ेगा। जैसे कि लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, ये पैसा ऐसा है जो फ्री फोकट में नहीं मिलता, ये पैसा ऐसा है जो फ्री फोकट में मिल जाता है। इन दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता आपको समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अरे यार मैंने ही एक गलती कर दी, चलो कोई नहीं, आप लोग ठीक कर लोगे, मुझे पता है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का क्या ड्यूरेशन है। अक्टूबर 1 से सितंबर 30, अप्रैल 1 टू यहाँ पे 31 मार्च आएगा, मार्च 30 नहीं आएगा। जनवरी 1 टू दिसंबर 31, पता नहीं मैंने क्यों 31, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर लेना। बाकी मुझे पता है आप लोग समझदार बच्चे हो, आप लोग कर लोगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, अप्रैल 1 से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन। बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। क्या बजट क्या है, एक्चुअल रिसीट और एक्सपेंडिचर किस है, मतलब उसमें एक्चुअल रिसीट और एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। बताइए आंसर क्या है, फॉल्स। बजट एक्चुअल रिसीट और एक्सपेंडिचर नहीं है। बजट क्या है, एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। बजट कभी भी एक्चुअल नहीं होता, हम सिर्फ उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि इतना हमारा बजट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। इन एयर इंडिया गोज टू टाटा ग्रुप फॉर इज ₹18,000 करोड़ रुपीज़। एयर इंडिया ने टाटा ग्रुप्स को बेच दिया 18,000 करोड़ रुपीज़ में। बताइए ये किस में आएगा। द फंड कम्स विच इन विच रिसीट, कैपिटल रिसीट्स। कौन से रिसीट में आएगा, कैपिटल रिसीट। क्यों, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी गई है, यानी कि हमारे क्या कम हुए, असेट्स कम हो गए। पीएम केयर रिसीव्ड एटलीस्ट 1.27 बिलियन इन डोनेशन इनफ टू फंड ओवर द 21 मिलियन कोविड-19 टेस्ट। कोविड-19 पीएम केयर्स फंड था। पीएम केयर फंड में मतलब क्या था कि गवर्नमेंट ने जितने भी लोग थे उनको कहा था कि आप अपनी मर्जी से, कोविड आया तो उसके लिए आप कुछ पैसा डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत है हमें कोविड टेस्ट वगैरह के पैसे के लिए। तो लोगों ने जो पैसा दिया था तो वो पैसा रिसीव हुआ। अब हम जब बजट बनाएंगे तो ये पैसा किसके अंडर में आएगा, मतलब जो हमारा बजट है उसमें रेवेन्यू रिसीट में आएगा कि कौन से रिसीट में आएगा, कैपिटल रिसीट में आएगा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट। ये किस में आएगा, रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि पैसा हमने दे दिया, गवर्नमेंट थोड़ी हमें कुछ पैसा वापस करेगी। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा बजट रिसीट के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी उसमें हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, हम पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर के बारे में, और इतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।